नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कक्षा में विशेषण के भाग 2 को जानेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा जानी थी, विशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे काली गाय, मोटा आदमी इत्यादि। और विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हम लोगों ने पिछली कक्षा में 3 के बारे में जाना था, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जाना था। आज हम लोग सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संख्या के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अर्थात जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरी किताब, उसका मकान, कोई लड़का, वह लड़की, यह गाय आदि। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ जो हम लोगों ने प्रयुक्त किया था मेरी, उसका, कोई, वह, यह शब्द क्रमशः किताब, मकान, लड़का, लड़की, गाय की निश्चितता का बोध करा रहे थे। ये सारे चीज़ वहाँ पे मौजूद थे। ये निश्चित था किसकी किताब थी? मेरी किताब थी। किसकी गाय, कौन सी गाय थी? तो यह गाय थी। कोई लड़का, वह लड़की, उसका मकान, ये सारे निश्चित वस्तु थे या व्यक्ति थे या जीव थे। तो गाय की निश्चितता का बोध कराने के कारण ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, किंतु यदि हम इनका प्रयोग वाक्य में करें तब ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे मेरी किताब अच्छी है। अगर हम किताब के बारे में अच्छी बताते हैं, है ना, तो किताब किसकी है? मेरी है। और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि किताब कैसी है? तो वो अच्छी है। उसका मकान कैसा है? सुंदर है। लड़का क्या कर रहा है? तो वो गा रहा है। वह लड़की क्या कर रही है? पढ़ती है। और यह गाय बहुत दूध देती है। तो इन वाक्यों में जो है संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कितना दूध देती है, तो बहुत दूध देती है। लड़का क्या कर रहा है? गा रहा है। इसलिए ये सारे वाक्य जो हैं सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आगे है वाक्यों में विशेषण के स्थानों पर उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। सार्वनामिक विशेषण में जो वाक्य होते हैं उन्हें हम उनके विशेषण किस स्थान पे हैं, जैसे किसी में विशेषण पहले आते हैं और किसी में विशेषण बाद में आते हैं। तो जिन वाक्यों में विशेषण पहले आते हैं उन्हें सामान्य विशेषण कहते हैं, और जिन वाक्यों में विशेषण बाद में आते हैं उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सामान्य विशेषण, इसमें विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता है। जैसे काली गाय बहुत सुंदर लगती है। तो गाय कैसी है? यहाँ पर काली है। मेहनती आदमी कहीं भूखों नहीं मरता। तो यहाँ पर आदमी कैसा है बच्चों? मेहनती है, तो इसलिए वो कहीं भूखों नहीं मरेगा। तो ये जो है विशेषण विशेष्य के पहले आया है, इसलिए ये सामान्य विशेषण होगा। और अगला है हमारा विधेय विशेषण, जिसमें विशेष्य विशेषण के पहले आता है। अर्थात इसमें विशेषण बाद में आता है, विशेष्य पहले आता है। जैसे वह गाय बहुत काली है। तो वह गाय बहुत काली है। गाय कैसी है? बहुत काली है। आदमी बड़ा मेहनती था। तो यहाँ जो है गाय और आदमी पहले आ गए हैं, जो कि विशेष्य हैं, उन्हीं की विशेषता बताई जा रही है। और काली तथा मेहनती बाद में आए हैं, जो उनकी विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये विधेय विशेषण आ जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों प्रविशेषण। अभी तक हम लोगों ने विशेषण के बारे में जाना। अब एक
शब्द आता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है बच्चों? प्रविशेषण विशेषण के वे शब्द हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। अर्थात प्रविशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जैसे सोहन डरपोक लड़का है, एक विशेषण है, और इसकी भी विशेषता देखिए बताया जा रहा है वाक्य में, सोहन बड़ा डरपोक लड़का है। सोहन डरपोक है, ये तो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन उसकी विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ बच्चों कि सोहन बड़ा डरपोक लड़का है, इसलिए यहाँ बड़ा शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। उसी तरह से अगला वाक्य है हमारा, वह बेईमान है। तो वह कैसा है? बेईमान है। तो बेईमानी उसकी विशेषता है, लेकिन जब हम उसे प्रविशेषण में बदलते हैं तो हमने क्या लिखा? वह बहुत बेईमान है। अर्थात बेईमानी की भी विशेषता हो गई बहुत बेईमान। तो ये हो गया प्रविशेषण। अगला शब्द है हमारा, माला धीरे धीरे पढ़ती है। ये क्रिया विशेषण में आएगा क्योंकि ये पढ़ना एक क्रिया है। तो माला बहुत धीरे धीरे पढ़ती है जब हम बोलते हैं तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे माला की विशेषता है और बहुत जो है धीरे धीरे की भी विशेषता बता रहा है कि माला कितना धीरे धीरे पढ़ती है, इसलिए इसमें बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। और बच्चों आप लोग हिंदी के कुछ प्रमुख प्रविशेषण शब्द देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसे आप लोग अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। जैसे बहुत, बहुत ज़्यादा, बड़ा, अत्यंत, अत्यधिक, बिल्कुल, लगभग, पूरी तरह, पूर्ण, कम, ठीक आदि। ये सारे हिंदी के प्रमुख प्रविशेषण शब्द हैं। हम लोगों ने विशेषण के बारे में जाना, उसकी परिभाषा जाने, उसकी विशेषताएं जाने, उसके उदाहरण जाने। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों के द्वारा अपने ज्ञान को और मजबूत बनाएंगे। तो आते हैं अभ्यास के प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, उचित विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिएगा बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह विकल्प क विशेष्य है, विकल्प ख विशेषण है, विकल्प ग क्रिया विशेषण है और विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, हमने बताया है कि जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, इसलिए विकल्प ख सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, विशेषण के मुख्यतः खाली स्थान प्रकार हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? विकल्प क 2, विकल्प ख 3, विकल्प ग 4, विकल्प घ 5। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो हमारा विकल्प ग सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। तो आइए अब हम लोग विकल्प देखेंगे। विकल्प क संज्ञा की, विकल्प ख सर्वनाम की, विकल्प ग विशेषण की और विकल्प घ विशेष्य की। तो प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए विकल्प ग सही होगा। अगला प्रश्न है, मोटा एक खाली स्थान विशेषण है। मोटा कौन सा विशेषण है? क गुणवाचक, ख संख्यावाचक, ग परिमाणवाचक या घ सार्वनामिक विशेषण। तो मोटा चूंकि किसी भी व्यक्ति का गुण है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप होगा। मतलब सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विकल्प क सुंदरी, विकल्प ख सुंदरा, विकल्प ग सुंदर और विकल्प घ सुंदरे। तो विकल्प सुंदर का विशेषण स्त्रीलिंग रूप होगा सुंदरी, इसलिए विकल्प क हमारा सही होगा।
दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त प्रविशेषणों को रेखांकित करें। जैसा कि आपने अभी जाना कि प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसलिए बच्चों ध्यान से इसमें आप लोग प्रविशेषण शब्द को रेखांकित करेंगे। पहला है बहुत कड़ी धूप है। इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण होगा? बहुत, क्योंकि धूप कड़ी है और कड़ी की विशेषता बता रहा है बहुत। अगला है हमारा थोड़ा आराम कर लीजिए। बताइए इसमें कौन सा विकल्प होगा सही? थोड़ा। थोड़ा चूंकि आराम की विशेषता बता रहा है कि कितना आराम करना है, थोड़ा, तो वो प्रविशेषण होगा। अगला है हमारा वह किसान काफ़ी मेहनती है। किसान तो मेहनती है लेकिन कितना? काफ़ी मेहनती है, इसलिए काफ़ी को हम लोग रेखांकित करेंगे। अगला है बहुत कमज़ोर लड़का काफ़ी सुस्त हो जाता है। इसमें बच्चों बहुत और काफ़ी दो प्रविशेषण हैं, क्योंकि बहुत कमज़ोर लड़का कमज़ोर की विशेषता बता रहा है और काफ़ी सुस्त की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। तो गंगा का जल पवित्र तो होता है, लेकिन कितना पवित्र होता है? तो बहुत पवित्र होता है, इसलिए बहुत शब्द को हम लोग रेखांकित करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों को रेखांकित करें। पहला, बीमार लड़का रो रहा था। कौन लड़का रो रहा था? यहाँ किसको हमें रेखांकित करना है? विशेषण को। तो लड़का कैसा था? बीमार था, इसलिए बीमार को रेखांकित करेंगे। बूढ़ा आदमी अपनी किस्मत पर रो रहा है। आदमी कैसा है? बूढ़ा है, ये उस आदमी की विशेषता है, इसलिए बूढ़ा शब्द को रेखांकित करेंगे। लड़का का स्वभाव अच्छा है। लड़का का स्वभाव कैसा है? अच्छा है, वो विशेषता बता रहा है उसका, इसलिए अच्छा शब्द को हम लोग रेखांकित करेंगे। अगला है हमारा, सीता की पवित्रता पर धोबी ने शंका की। तो सीता की पवित्रता पर किसने शंका की? धोबी ने। किस चीज़ पर? सीता की पवित्रता पर, इसलिए पवित्रता जो है सीता की विशेषता बता रहा है, इसलिए उसे हम लोग रेखांकित करेंगे। अगला है, कविता बिल्कुल गंभीर लड़की है। कविता कैसी लड़की है? गंभीर लड़की है, इसलिए गंभीर शब्द को हम लोग रेखांकित करेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं अब, कोष्ठक में दी गई क्रियार्थक संज्ञाओं से उपयुक्त विशेषण बनाकर वाक्य पूरा करें। देखिएगा आप लोग ध्यान से इसे, क्या तुम्हें रास्ते में, ब्रैकेट में है चलना, लोग दिखाई नहीं देते। तो इससे क्या हम लोग क्रियार्थक संज्ञा से क्या शब्द बनाएंगे बच्चों? क्या तुम्हें रास्ते में चलते लोग दिखाई नहीं देते। अगला है, आखिर वह पढ़ना लिखना आदमी है, ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। तो पढ़ना लिखना का क्रियार्थक संज्ञा हम लोग क्या देंगे बच्चों? आखिर वह पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। अगला है, कानों की सुनना और आँखों की देखना बात कभी झूठी नहीं होती। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? कानों की देखी, कानों की सुनी और आँखों की देखी बात कभी झूठी नहीं होती। अगला प्रश्न है हमारा, यह तो वही सुनना सुनाना कहानी है। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? यह तो वही सुनी सुनाई कहानी है। अगला, मेरा कहना सुनना मन से निकाल देना। मेरा कहा सुना मन से निकाल देना। तो बच्चों हम लोगों ने आज विशेषण के बारे में जाना, उसकी सारी परिभाषाएं जानी, विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसके भेदों के भेद क्या हैं, है ना। तो क्या आप लोगों को याद है? आप लोग बता सकते हैं विशेषण के कितने भेद हैं? बताइए। हाँ, आप लोग सही समझे। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण।
तो परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में भी बहुत तरह के शब्द आते हैं। काला, गोरा, नीला, हरा, पीला। हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे लंबा, नाटा, मोटा, है ना, अस्वस्थ, सुंदर, कुरूप, गीला, सूखा, जला इत्यादि कई ऐसे सारे शब्द हैं जो बच्चों ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताने के साथ साथ उसकी मात्रा के बारे में या परिमाण के बारे में भी बताए, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 5 लीटर, 5 लीटर, है ना, या फिर 1 क्विंटल। ये तो हो गया निश्चित कि हम लोग निश्चित मात्रा में बता रहे हैं कितना लेना है, 5 लीटर लेना है, 1 किलो लेना है या 1 क्विंटल लेना है। लेकिन कभी कभी हम अनिश्चित तौर पे भी कोई चीज़ें बताते हैं, जैसे थोड़ा, थोड़ा आटा, कुछ खरीद लेना। तो ये बच्चों परिमाण बता रहा है कि आटा थोड़ा बचाना है, थोड़ा आटा बचाना है। लेकिन कितना, वो थोड़ा कितना होगा ये नहीं बताया जा रहा है। कुछ खरीदना है, लेकिन कितना, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ये नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। उसके बाद होता है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में बच्चों क्या होता है, जो संख्या किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में क्या आएगा बच्चों, जैसे 20 बच्चे, 4 कोस। ये संख्यात्मक रूप में किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। कितना कोस है, तो 4 कोस है। बच्चे कितने हैं, तो 20 बच्चे हैं। 4 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, 10 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, या कक्षा में 40 बच्चे हैं। तो ये विशेषता बता रहा है बच्चों की कक्षा में बच्चे कितने हैं, 40 हैं। तो ये जो शब्द हैं 40 या फिर 20 या 4 कोस, ये सभी क्या हैं, संख्यात्मक विशेषण हैं। जैसे अगर हम कहें 32, तो इससे होता है, इसका मतलब होता है 32। अगर हम कहें 50, तो उसका मतलब होता है 50। अगर हम कहें शताब्दी, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा 100। अगर हम कहें 1 दर्जन केला खरीद लेना, तो आप क्या समझिएगा, आप समझिएगा कि हमें 12 केले खरीदना है। 1 दर्जन मतलब 12। अगर कोई कहे आपसे कि हमें 1 जोड़ी जूते खरीदने हैं, तो 1 जोड़ी जूते के मतलब
दो, एक जोड़ा मतलब दो। तो ये सारे संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे, क्योंकि ये संख्यात्मक रूप में किसी की विशेषता बता रहे हैं और ये हमेशा समूह में होते हैं। संख्यावाची शब्द आप ध्यान दीजिएगा, कभी अकेले नहीं होते हैं। जैसे 20 है, 4 है, 40 है, 32 है, 50 है, 1 दर्जन अर्थात 12 है, एक जोड़ा मतलब 2 है। ये कभी अकेले नहीं आते हैं, हमेशा समूह में रहते हैं। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण क्या होगा बच्चों? तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए तब उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम यह गाय कहते हैं तो गाय क्या हो गई? संज्ञा हो गई, और यह जो है उसका सर्वनाम है, ये किस में आ जाएगा? और इसका जब हम वाक्य बनाएंगे, यह गाय बहुत दूध देती है। तो ये केवल सर्वनाम था और संज्ञा था, लेकिन जब हम यह गाय बहुत दूध देती है बता दिए तो ये उसकी विशेषता हो गई। ये गाय जो है कितना दूध देती है? तो बहुत दूध देती है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण में आएगा। वह लड़की समझदार है। तो वह लड़की के साथ जब हम समझदार शब्द लगा दिए तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे उसका मकान सुंदर है, या हम कहें बच्चों कि वह उदार हृदय वाला व्यक्ति है। वह व्यक्ति कैसा है? उदार हृदय वाला है। तो वो उदार हृदय शब्द क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने प्रविशेषण को जाना था कि प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण बच्चों उसे कहते हैं जो विशेषण की ही विशेषता बता दे, है ना। विशेषण खुद दूसरों की विशेषता बताता है, लेकिन जब विशेषण की विशेषता बताई जाए तब उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह गाय, काली गाय बहुत सुंदर है। काली गाय सुंदर है ये उसकी विशेषता हो गई, लेकिन बहुत सुंदर है ये विशेषण की विशेषता हो गई, इसलिए ये प्रविशेषण में आएगा, है ना। इसका दूसरा उदाहरण क्या होगा? बीमार व्यक्ति काफी कमजोर हो गया है या हो जाता है। बीमार व्यक्ति कमजोर हो जाता है, लेकिन कितना कमजोर हो जाता है? तो काफ़ी कमजोर हो जाता है। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी प्रविशेषण में आएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने विशेषण को जाना, प्रविशेषण को जाना, और अभ्यास कार्यों के द्वारा हमने अपने सीखी हुई बातों को और मजबूती प्रदान की। हम लोगों ने अपने ज्ञान को और बढ़ाया। आज की कक्षा बच्चों अब यही समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम फिर अगले विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।